हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। खैरियत? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किधर फोन करे बेटा? अम्मी, आप जरा एक बार मेरे घर को आके जाओ ना। क्या हुआ, ऐसा अचानक आओ बोल रही कहीं को बेटे? जरूरी भी है, अर्जेंट भी है अम्मी। फिर कुछ हुआ क्या? कुछ बोल दिए क्या कोई, या तुम कुछ बोल दिए? फोन पे नहीं बता सकती अम्मी, जरा आप आके जाओ ना, अर्जेंट है अम्मी। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ। अम्मी आके बेल नको मारो, सुने, खाली मेरे को एक मिस कॉल दो, मैं आके दरवाजा खोल देती हूँ, सुने? ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ, आके मिस कॉल देती हूँ तुम्हारे को, ठीक है ना? जल्दी आओ। ठीक है, खुदा हाफिज अम्मी। आई बच्ची बोली थी फोन करना बोल के, हल्लू मिस कॉल देती हूँ उसको जरा। अम्मी आगे जैसा है, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। आइए। खैरियत बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी ठीक हूँ। क्या है, संबंध दिख रहे नहीं? अजी अम्मी हमारे सास अंदर सो रही जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी एक काम करें, मेरे कमरे में जाके बात करेंगे, जरा जरूरी बात करना है आपसे। अच्छी, ठीक है चल चलिए। खैरियत बेटा सब? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम फोन पे नहीं बोलते बोले? अम्मी वो बात ये है, परसों घर को मुशाहिदा आके गई थी हमारे, नसीमा के शादी की बात चल रही है अम्मी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी अच्छी बात तो है, मगर फुल डिमांड कर रहे हो लोग। हर कोई ऐसी छो गए बेटा, बिना डिमांड के, बिना लेन देन के कोई शादी नहीं कर रहे बेटा। देखो अजी अम्मी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप समझ रहे? यही समझाओ बेटा मेरे को। अजी अम्मी, मेरे जहेज का जो सामान है, हाँ। जो कमरे में ताला डाल के रखे, हाँ। वही नसीमा की शादी में मेरे जहेज का सामान देते होंगे बोल के मेरे को डाउट आ रहा अम्मी। ऐसा कैसा दे देते उठा के लोग? तुमको मालूम क्या बात करे तुम्हारे से? सास बोले कुछ तुम्हारे को ऐसा देते बोल के? अम्मी नहीं बोले जी अम्मी मेरे को, मगर मेरे को डाउट है। मैं पूछती हूँ उनसे। देखो अम्मी, तुम मेरे सास से हल्लू पूछो अपने हिसाब से, सुने? पूछती हूँ मैं, ठहरो बात करती हूँ मैं। अजी अम्मी, अजी अम्मी, अम्मी क्या हुआ माँ? खयामत आ गई, क्या हो गया? अम्मा भाभी के अम्मी आए हुए बाहर, यहाँ तक आवाज आ रही, मालूम आपको? आप यहाँ मस्त में सो रहे, ना फोन ना बेल ना खटका, ऐसा कैसा आ गए? बहू बेगम, ओ बहू बेगम। जी अम्मी आ रही हूँ। हमारे सास उड़ गए शायद अम्मी, जरा संभल के बात करो अम्मी उनसे, ठीक है? परेशान न को, मैं बात करती हूँ, चल। अरे चलो जी। अम्मा ऐ समदन, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर? इधर ही जरा काम से निकली थी, तो सोचा आप लोगों की खैरियत मालूम करके जाऊं। अच्छा अब ऐसे उसको बैठ जाओ। समदन, ना बेल ना फोन ना खटका ना आहट, गच्चू आके बेटी के कमरे में चले गए कते, और बेटी दामाद के कमरे में कोई ऐसा जाते जी है? क्या तरीका है ये? और गर्मी बोल रही, धूप बोल रही, मैं ऐसा कोई नहीं, जिसम पूरा गोश्त कबाबों के ऐसा बन जा रहा है, उसमें निकल के आते इतनी धूप में। अजीब अजी, आप लोग सो रहे थे इसीलिए मैं जगाना मुनासिब नहीं समझी। आंटी पानी पियो, बेटी से बात कर करके गला सूख गया होगा आपका। शुक्रिया बेटे। रेंडो नसीमा, हमारी अम्मी को पानी पिला के हमाया बांट ले रहे, जब अपने अम्मी को पानी पिलाने की बात आती तो भाभी को दियो बोलो, भाभी को दियो बोलो बोल के रट लगाते, हमारे अम्मी को दे रहे पानी लाके। देखो भाभी, आप बहू है, आप करना आपके सास का काम,
पानी भी नहीं पूछे शायद आपकी अम्मी को। नसीमा सही बोले। हाय बहू बेगम, घर को आए सो मेहमान को पानी तो देना ना। अम्मी आप कभी भी नसीमा की साइड लेते हैं। भाभी अब तो भी ऐसे कामा करो, अम्मी आपकी साइड ले सके। बस नसीमा बहुत ज्यादा ही बोल दे रहे हैं आप। सुने क्या ज्यादा बोली भाभी, जो है वो बोल रही हूँ मैं। अरे बस करो जी नसीमा, बहुत हो जा रहा तुम्हारा, नहीं तो भी। ये तो चलते रहता ननन भावच का, हर घर में चलता। हर घर की कहानी है ये समदन। वैसे नसीमा के बारे में कुछ सोचना था। देख रही समदन, पैगामा तो बहुत आ रहे, लोग भी बहुत अच्छे है, मगर डिमांड ना क्या बताना। और मुशाता तो ऐसे डिमांड बता रही है कि क्या बताऊं। डिमांड तो रहते ही ना। पैगामा तो बहुत आ रहे, मगर अभी बात पक्की नहीं हुई। बड़े से बड़ा शादी खाना होना कहते, अच्छे से अच्छा खाना होना कहते, और दुनिया भर का जहेज होना कहते। देखो समदन, जो भी दे रहे आप अपनी बेटी को दे रहे, हम नहीं दिए क्या अपनी बेटी को? आप लोग डिमांड नहीं करें कुछ भी, मगर फिर भी बच्ची की सहूलत के लिए जहेज में हर चीज हम दिए आपको। ये और बात है कि आप लोग इस्तेमाल नहीं करके उसको लाक डाल के रख दिए। जरूरत नहीं पड़ी बोल के नहीं निकाले। आप तो ऐसा बोल रहे हैं समदन, ताले में डाल दिए, बंद करके रख दिए, जैसा कि बहुत जहेज दिए जैसा। अम्मी जब जरूरत थी वॉशिंग मशीन की, पुरानी खराब हो गई थी, नई वॉशिंग मशीन निकालेंगे बोले तो ना को जगह नहीं है घर में बोले। बहू बेगम, हर चीज का एक वक्त आता। कब आता कि वो वक्त? देखिए अम्मी, मेरे जो अम्मी जहेज दिए वो मेरे इस्तेमाल के लिए दिए। अम्मी अबू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? आप खैरियत? कैसे आना हुआ? ऐसे काम से ही निकली थी जरा बाहर, तो आप लोग की खैरियत मालूम करने आ गई। अच्छा अच्छा, हमारी खैरियत मालूम करने आ गए आप। ये क्या तो भी आवाज़ां पुकारे, जहेज की दास्तान पूरी रोड पे सुने आ रही है। वो सब बात में कर ली, आपको कहीं कोई इतनी फिक्र पड़ी भी है? नसीमा अब नहीं दिख रहा, बुआ के इतनी देर हो गया पानी पूछना बोल के। भाभी आप ये घर की बहू है, आपका काम है बाहर से ऐसा लोगों को चाय पानी पूछना। ऐसा? फिर तुम क्या करते? अभी से आदत डाल लो, तुम भी किसी के घर की बहू बनने वाले हैं। भाभी आप आपका देख लियो, मैं बहू बने जब मैं देख लूंगी। समदन, मैं बहुत ही माफ़ी चाहते हुए आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी। कि आप जब भी हमारे घर में अचानक आए हैं, और आज तो ये खड़ी धूप में आए आप, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब, कुछ ना कुछ बात ज़रूर रहती। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो भी बात है आप साफ साफ बता दिए तो ज़रा हम लोग भी होशियार हो जाते। देखिए भाई साहब जी, आज मैं साफ साफ बात करने ले आई हूँ मैं जी। हमारी बच्ची का जो सामान हम आपको दिए जहेज में, हाँ हाँ, उसको आप एक कमरे में डाल के लॉक करके रख दिए। अभी वो उसको इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बोल के कमरे में रखे हम। नहीं रखे, सही बात है, लेकिन जो मेरे दिल में डाउट आया है क्यों वो आया? बात मैं क्लियर कर रही हूँ। अभी मैं सुनी हूँ कि बच्ची की, आपकी जो नसीमा है, उसकी शादी की बातचीत चल रही है। अच्छा अच्छा, सुन रही। और समदन भी अभी बता रहे थे नसीमा की शादी की बातचीत चल रही है। अच्छा बोल दिया। हाँ। अब ये लोगों को हाँ। शक पैदा होना इस बात पे जरूरी है, वो सामान एकदम ब्रांड न्यू है। जी हाँ। और अपन लोग जो है जरूरत पड़ी, बेचारी बहू बेगम भी बोल रहे निकालो निकालो, निकाल रहे नहीं अपन लोग। हाँ। तो नया सामान है। हाँ। तो आप लोगों को क्या शक हो रहा है? ये शक हो रहा है कि नया सामान है वो, कहीं उठा के आप नसीमा को तो जहेज में नहीं दे देंगे। समदन, हम लोग इतने गिरे हुए लोग नहीं है अम्मा। हम जो है सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बोले तो ऑलरेडी हमारे घर में खुद हमारी शादी का सामान चल रहा है अब तक। अभी तक कितना तो सामान वैसे ही नया रखा हुआ है अभी मेरी शादी का। अगर इस्तेमाल की नौबत आएंगी तो हम पहले अपनी बहू का सामान इस्तेमाल करेंगे। हम कई को अपनी बहू का नया माल मटेरियल उठा के, जहेज का सामान उठा के हमारी बच्ची को देंगे। नहीं भाई साहब, माशाल्लाह उसका एक भाई बाहर है, माशाल्लाह हर चीज। हाँ, तो आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रही, जब मैं शक आया बोल के जरा मैं बात साफ करी आपसे। ये अच्छा करें। इसमें क्या हो जाता,
रंजिशें बढ़ जाती। हाँ अब बच्ची को भी शायद डाउट हुआ होगा, हाँ है हाँ। ना माँ? जी अब्बू, शक तो मेरे को भी हुआ। आपके अम्मी का भी शक मैं 1 मिनट में दूर कर देता हूँ। ये देखो, ये लेन देन, ये सारे मामलात, घोड़ा चोड़ा, कपड़े, बड़े बड़े शादी खाने, 50 किस्म के पकवाना, ब्यूटी पार्लर, वो सब ये माफ़ करना बेटे, लेडीज़ के तरफ से, औरतों के तरफ से होता है। अब हम लोगों को क्या करते मालूम, गोशा बोल के हमारे को बाजू कर देते और इन्हों तोशा बोल के मंगा लेते। मेरे को ये भी नहीं मालूम कि आप जहेज़ में क्या क्या दिए, इन्हों क्या क्या जहेज़ में डिमांड करे, मेरे इल्म में नहीं है वो बात। हम खामोश हो गए क्योंकि हमको भी ज़िंदगी गुजारना है बोल के, मगर ऐसी ज़िंदगी नहीं। घर में मर्द आदमी का कंट्रोल रहना चाहिए अपनी बीवी बच्चों पे, अपने ख़ानदान पे, अपने सब लोगों पे, ख़ानदान के जितने हैं। देखो आप, ये घोड़ा जोड़ा, लेन देन और बड़े बड़े शादी खाने और ये खाने, ये तमाम चीज़ों के बारे में सोचे तो ऐसा लगता कि शादी बिल्कुल नहीं करना। आई आई क्या बोले रहे जी? जहेज नहीं लेना समझ में आता, शादी नहीं करना क्या मतलब है? कई से बात कर रहे हैं, क्या तो भी हो गया इनको? दुल्हन, तुम्हारी शादी रुक रही है। मैं जमाने की बात कर रहा हूँ। देखो, शादी हरगिज मत करो, हाँ निकाह करो, निकाह। देखो, आप लोग भी देखो, ये खातून कितने अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके हमारी दुखती रग को पकड़ रही हैं और क्या अच्छी अच्छी बातें ये खातून बोल रही हैं। हमको सोचना चाहिए, इस बात पे गौर करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। एक नए शादीशुदा जोड़े ने शादी में 18 लाख उड़ाए पर रह रहे हैं किराए के घर में। जब पूछा क्यों, तो जवाब था शादी एक बार होती है, पैसा फिर आ जाएगा। जरा सोच के देखिए, कौन याद रखता है आपकी वेडिंग आउटफिट का रंग या कैटरिंग की डिशेस और डेकोरेशन? लेकिन वो 18 लाख तुम्हारे फ्यूचर को कितने पीछे कर देते हैं, ये कभी सोचा है? फोटोज अलमारी में बंद हो जाते हैं, मेमोरीज धीरे धीरे मिट जाती है, लेकिन EMI और सेविंग की कमी तुम्हारे सपनों को खा जाती है। शादी खुशी का मौका है, पर फाइनेंशियल स्ट्रगल की तो जड़ नहीं। दिखावे के बजाय अगर ये पैसा घर इन्वेस्टमेंट या खुद की ग्रोथ में लगाया जाए तो जिंदगी खूबसूरत और सिक्योर बन सकती है। दिखावा टेम्परेरी है, पर फ्यूचर जब तक आप जिएंगे तब तक के लिए है। इसलिए सही रास्ता खोजें और दीन पे चलें, सुन्नत पे चलें, शरीयत के मुताबिक चलें, क्योंकि शरीयत के हर रूल कायदे में है और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। निकाह को आम करो, सुन्नत तरीके से करो, ताकि हर बाप अपनी बेटी को आसानी से विदा कर सके और हर गरीब लड़का अपना घर बसा सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।